छत्रपति साहू जी महाराज को नमन। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले को नमन। और जिनकी आज आप जयंती मना रहे हैं, भारतीय संविधान के रचयिता, बोधिसत्व, सिंपल ऑफ नॉलेज, परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। मानव साहब कांशीराम साहब को नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही परम माननीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन। और आज यहाँ पर उपासकों की संख्या से ज्यादा मेरी उपासनाएं, मेरी माता बहनें, छोटे छोटे बच्चे, सभी लोगों को परम पूज्य बाबा साहब की 133वीं जयंती की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं एवं बधाई। और मेरे सामने बैठे हमारे परम सम्मानीय बहुजन समाज पार्टी के दिशा निर्देशक दिल्ली प्रदेश, हमारे सम्मानीय चंद्रा साहब, राजकुमार गौतम जी एवं उनकी पूरी टीम, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे नीरज बोध जी, और हमारे साथ में चली बहन कुमारी हमारी दीपिका सिंह बोध, जो आपके बीच में ग्वालियर से चलकर दिल्ली को देखने आई हैं कि दिल्ली में कितनी माता बहनें काम कर रही हैं। तो बता देना चाहता हूं, दिल्ली की हर कोने से मेरी माता बहन, ऐसी माता बहनें बहुत काम कर रही हैं जो परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। समय कम है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मेरी माता बहनें जो सामने बैठी हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, जो आज सम्मान से बैठे हैं, वो परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत है। यदि बाबा साहब नहीं होते तो आज हमारे बच्चे ऐसे बैठे नहीं होते और आज हम आपके सामने बोल नहीं रहे होते। परम पूज्य बाबा साहब ने हमको 3 अधिकार दिए: शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और राजनीति का अधिकार। ये तीनों अधिकार राजनीति से गुलाम जा रहे हैं, उनको तुम्हारे बच्चों की परवरिश की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जब तक हमारी खुद की पार्टी से हमारे विधायक नहीं जाएंगे, तब तक हमें सम्मान मिलने वाला नहीं है। अपनी मन से बात कह सकता हूँ, पूरी कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि बाबा साहब की जयंती पर असली बाबा साहब की बात को कहना बहुत जरूरी है, तभी बाबा साहब की जयंती सफल होगी। क्योंकि हर मोहल्ले में बाबा साहब ने बोला था कि सारे समाज को सम्मान तभी मिलेगा जब तुम्हारी सरकार बन जाएगी। क्योंकि बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार आपको दिलाया, तब जाकर पढ़ लिख कर हम लोग अधिकारी कर्मचारी बने। तो बाबा साहब के इस अधिकार की बदौलत जब हमारे अधिकारी कर्मचारी बने, राजनेता बने, तो ये मनुवादी लोगों को डर सताने लगा। तब ये आके देश के अंदर इनको चिंता हुई कि जिन लोगों ने जो तरक्की की है वो तरक्की कैसे करी है। ध्यान से सुनना माता बहने, हमने शिक्षा से करी है। तो सबसे पहले इन लोगों ने शिक्षा को खत्म करने का काम किया। कैसे किया? जो सरकारी स्कूल थे उनमें दाल रोटी दलिया देकर हमारे बच्चों के किताब की जगह कटोरा पकड़ा दिया। सबको पता है पूरे देश के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें SC ST OBC के गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं। 80% बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों पढ़ते हैं। दिल्ली प्रदेश की सरकार कहती है कि हमने स्कूल बहुत बढ़िया बनाए, अच्छी बात है स्कूल बनाना, मगर दिल्ली प्रदेश से लेकर पार्षद से लेकर सांसद, विधायक, मंत्री, कलेक्टर, चपरासी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है। सरकारी स्कूल अच्छे काय बनाए? क्योंकि बाबा साहब की बदौलत शिक्षा का अधिकार मिलाया, तो इन्होंने शिक्षा का निजीकरण करके शिक्षा खत्म कर दी। क्योंकि आने वाले समय में जब शिक्षा का प्राइवेट पूरी तरह हो जाएगा, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम अपने बच्चे को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा सको, तो आगे चलकर तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। इतिहास है, जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कक्षा 8 में पढ़ने वाला बच्चा हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहा है, और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कक्षा 1 में भी इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं। बताइए हमारे बच्चों की नौकरी लग पाएगी? और जो कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, वो सोचते हैं हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, अच्छी बात है पढ़ा लो, मगर आपके बच्चों को सरकारी विभागों में नौकरी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि सरकारी स्कूलों, सरकारी विभागों को सरकार ने निजीकरण कर दिया है, मतलब प्राइवेट कर दिया। क्यों किया? ताकि आपके बच्चे पढ़
अधिकारी कर्मचारी ना बने, इसलिए उन्होंने सरकारी विभागों को प्राइवेट कर दिया, क्योंकि सरकारी विभाग रहेंगे तो उसमें कर्मचारी रिटायर होंगे, रिटायर के बाद अगली भर्ती होगी तो आरक्षण के हिसाब से SC ST OBC के बच्चों को उसमें रोजगार मिलेगा। आपके बच्चे रोजगार में न जा पाए, आपके बच्चे अच्छे पढ़ न पाए, इसलिए शिक्षा का निजीकरण किया है और सरकारी विभागों का निजीकरण किया है। और आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को गुलाम बनाना चाहती हो? बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए, तब हमारे तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं। यदि बाबा साहब जिंदा नहीं होते तो आपके बच्चे जिंदा नहीं होते। और आज ये सरकार 400 पार की बात कर रही है, मनुस्मृति लागू की बात कर रही है, संविधान को खत्म करने की बात कर रही है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से लोग कैमरा चला रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन ले। जब गृह मंत्रालय हो, जब भारत सरकार हो, जब प्रदेश की सरकार हो, किसी ने संविधान को छेड़ा तो 2 अप्रैल से हमने पिक्चर नहीं दिखाई थी, ट्रेलर दिखाया था। आने वाले समय में पिक्चर भी दिखाने का काम करेंगे, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। क्योंकि ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं कि आपको संघर्ष के लिए लड़ना पड़ेगा और बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं वो बिना राजनीति के पूरे नहीं हो सकते। जो तुम्हारी रक्षा करता है उसको आप सपोर्ट करिए और अपने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आप लोग बाबा साहब की किताबें पढ़िए, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलिए। अब बाबा साहब के रास्ते पर नहीं चलोगे तो आने वाला समय क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक मंच है, मैं खुल के बात नहीं कर सकता, बंद कमरे में करूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि बंद कमरे में हमारी बात को सुनी जाए? हाथ उठा के बताइए, क्योंकि अब समय आ चुका है हमें बाबा साहब के संविधान को बचाने का समय आ चुका है। यदि आप लोग जयंती मना रहे हैं तो बाबा साहब की बात तो करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी। और बाबा साहब ने बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा धारेगा। हमने शिक्षा ग्रहण की है, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर बाबा साहब की बात का कहने का मौका मिलेगा हम करेंगे। क्योंकि आज इस देश के अंदर 2 प्रकार की शिक्षा है, गरीबों की शिक्षा अलग और अमीरों की शिक्षा अलग। ये देश एक है, इस देश के अंदर 2 शिक्षा होना चाहिए। सर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए। इसलिए बोलना चाहता हूँ, अब शुरुआत करना पड़ेगी। दिल्ली के हर मोहल्ले में हमने अपने पढ़े लिखे युवाओं को इकट्ठा कर कर शिक्षा के केंद्र खोलना पड़ेंगे। पूरे देश का शिक्षा का केंद्र ग्वालियर में खुल रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर पूरे देश के बच्चे भाई पढ़ेंगे। बाबा साहब के सपने को पूरा जो करना चाहते हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन ग्वालियर के नालंदा विश्वविद्यालय में कराएं। हम आपको वचन देते हैं कि इंग्लिश मीडियम से आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, सही रखेंगे, और जब तक अधिकारी कर्मचारी नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि बाबा साहब का सपना बिना पढ़े नहीं पूरा हो सकता। बाबा साहब का सपना बिना अधिकारी कर्मचारी बने नहीं हो सकता। और अब जवाबदारी है मेरी माता बहनों की, जो माता बहनें यहाँ सम्मान से बैठी है वो परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत बैठी हैं, जो इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर बाबा साहब के संविधान की बदौलत हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे देश के समाज का गौरव बना और पूरे देश के अंदर 21,000 स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर खोले गए साथियों। क्योंकि शिक्षा की बात, क्योंकि बाबा साहब ने बोला था शिक्षित रहो, शिक्षित करो, संगठित रहो, संगठित करो, संघर्ष करो। तो संघर्ष है बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का। ये माता बहनों की जवाबदारी है। आज से प्रतिज्ञा कर लो कि बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं तो पढ़ाई पे मत कर, स्कूल मत भेजना। यदि तुम चाहते हैं कि बच्चों को बाबा साहब के सपने को पूरा कराने के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो मेरी 10 माता बहनें इकट्ठी होकर 100 माता बहनें यदि 100 रुपए इकट्ठा करके एक मास्टर लेके इकट्ठा कर देना और अपने मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाना। यदि बाबा साहब के सपने को पूरा करना चाहती हैं तो हाथ उठा करेंगी। हम पूरे दिल्ली में काम करना चाहते हैं। अबे शुरुआत है,
दिल्ली की एक एक कोने के अंदर बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे और यह संघर्ष बिना माता बहनों के पूरा नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है, हमारी बहन बोल रही थी कि मैं बाबा साहब की बदौलत बड़ी पढ़ी लिखी हूँ। मुझे पता है बहन चाहे किसी भी समाज की हो, चाहे किसी भी समाज की हो, उसको सम्मान दिलाने का काम परम पूज्य बाबा साहब ने किया है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। ढोल कमार सूत्र पशुनारी जय सकल ताड़ना के अधिकारी। पूरे देश के अंदर जब भारत का संविधान लागू नहीं था तब इस देश की माता बहनों को सम्मान नहीं मिलता था। एक पति चार पत्नी रखता था, उस पर कोई रोक नहीं थी। जब बाबा साहब ने कानून बनाया उसने बोला जो पति दूसरी पत्नी रख जाएगा वो जेल में जाएगा। तो सबसे बड़ा अधिकार आपको देके गया बाबा साहब। याद रखना, लड़की को पिता की संपत्ति में भी अधिकार मिलेगा, पति की भी मिलेगा, और जहाँ जाएगी वहां मिलेगा। ये बाबा साहब देके गए हैं। कोई भी माता बहन ये मत सोचना कि कोई देवी आगे आपको बाबा साहब का सम्मान देके गई है, नहीं देके गई, केवल बाबा साहब देके गए हैं। अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक बार जोरदार नारा लगाएं। परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए आप लोग काम करेंगे। हाथ उठाओ। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। इस कॉलोनी की सारी माता बहनें जिंदाबाद बोलो, इस कॉलोनी की सारी माता बहनें जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें इस देश की रचयिता हैं, तुम्हें इस देश की मुखिया हैं। कैसे हैं? ये आदमी कुछ नहीं कर सकते। यदि 100 आदमी खड़े कर दो और 100 महिला खड़ी कर दो और 100 आदमी को मार दो और महिला के अंदर पेट में बच्चा होगा, वो दोबारा इस पृथ्वी की रचना कर सकती है। और महिला को मार दो, आदमी की ताकत नहीं है कि दोबारा सृष्टि रचना करते। इसलिए माता हमारी देवी है। माँ का सम्मान जो सरकार नहीं करती, ऐसी सरकार का ध्यान रखना। लोकसभा चुनाव है, इशारा समझ लो। जो लोग बाबा साहब के संविधान को टेढ़ी नजर से देखते हैं उसका जवाब वोट देके करना। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।